हेलो एंड वेलकम सेशन। इस सेशन में बात करने वाले पंजाब का म्यूजिक, फोक सॉन्ग्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एज यू नो, पंजाब का जीके सीरीज चल रहा है जो हमने पंजाब के पीसीएस क्रैश कोर्स में स्टार्ट किया था। उसमें ऑलमोस्ट हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और अभी जो है कल्चर एस्पेक्ट से जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। लाइक लाइक फोक डांस हम डिस्कस कर चुके हैं। फोक म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट्स की आज हम बात करने वाले हैं और आगे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई लगता है कि एक टॉपिक कोई लगता है आपको कि रह गया और होना चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, राइट? मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट सब कवर किया। इकोनॉमी कवर किया हमने, बजट तक डिस्कस किया हमने, हिस्ट्री डिस्कस की हमने, जोग्राफी डिस्कस की है, एंटायर पंजाब स्कीम्स भी हमने डिस्कस की हैं और कोशिश करेंगे हम जो करंट अफेयर्स है पंजाब के वो भी डिस्कस किए जाएँ। तो सारा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे वीडियोज़ में इट इज़ वेल एक्सप्लेन्ड और जो पीपीटीज़ हैं आप ले सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया होगा। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए, गेट द पीपीटीज़ जो यहाँ पे वीडियो में नज़र आ रही है आपको, वो मिल जाएँगी आपको, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंजाब का जो फ़ोक म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट उसकी बात करेंगे। देखो अगर म्यूज़िक की बात करें, सॉन्ग्स कहाँ से है? म्यूज़िक से है। म्यूज़िक जो है कैसा है पंजाब का? वैसे तो सेक्युलर म्यूज़िक है बट दोनों थीम चलते हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। उसका ब्लेंडिंग चलता है कि जैसे शबद कीर्तन है वो क्या, वो रिलीजियस हैं और उधर से आप टप्पे सुनते हो, है ना? वो क्या सेक्युलर है। बहुत सारे बैलाड्स हैं, सॉन्ग्स हैं जो मैरिज फंक्शंस में गाए जाते हैं, अलग-अलग जगह पे गाए जाते हैं। उनमें ख़ास बात क्या है, पंजाब के जो म्यूज़िक है उसमें इमोशनल डेप्थ मिलेगी और हर तरह की थीम है, लव थीम्स हैं, स्पिरिचुअलिटी है, वेलर है, डेली लाइफ की जो है रूटीन, वो सब हम गाते हैं पंजाब में, राइट? ओरिजिन की बात करें तो हिस्ट्री सेज ओरिजिन तो है वैदिक एज में, सामवेद था, वहाँ पे जो म्यूज़िक निकला वो आगे आगे इवॉल्व होता गया। और जो आज आप म्यूज़िक देख रहे हैं पंजाब का जो फ़ोक है, इसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत थी क्योंकि पंजाब दिल्ली का पार्ट था और मुगल्स आए उसका पार्ट था। फिर यहाँ पे जो सूफ़ीज़ आए उस टाइम में ही, तो सूफ़ीज़ का जो ट्रेडिशन है वो आज तक चला, कव्वालीज़ हैं, सूफ़ीज़ है, तो उसी का जो इन्फ्लुएंस आपको नज़र आता है, वो आज आपका फ़ोक म्यूज़िक बन चुका है, राइट? फिर जो कल्चर का इन्फ्लुएंस पड़ा, यहाँ पे अलग-अलग तरह के लोग आए, मिक्स हुए, तो जो आपकी लैंग्वेज है वो चेंज हुई क्योंकि पहले पंजाबी नहीं थी, ये आपको पता होगा। गुरमुखी स्क्रिप्ट बाद में आई है, एंशिएंट टाइम में चीज़ें नहीं नज़र आने वाली, तो मिडीवल इंडिया के टाइम में सारा डेवलप हो रहा है। तो जब आप इसको क्लासिफाई करेंगे, थीम्स जो हैं पंजाबी फ़ोक सॉन्ग्स की, हर थीम में आपको सॉन्ग्स मिल जाएँगे। जैसे अ, बर्थ सेरेमनीज़ हैं, है ना? उसमें आपको अलग-अलग तरह के थीम्स मिल जाएँगे कि मुंडन में भी थीम है, उसमें भी म्यूज़िक है, उसपे भी सॉन्ग्स चल रहे हैं, हर तरह के हैं। बट मेन जो आपको नज़र आते हैं जैसे वेडिंग सॉन्ग्स हैं। तो वेडिंग सॉन्ग्स, अब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से हम डिस्कस करें, यहाँ पे आपको फैक्ट्स नज़र आने वाले हैं। वेडिंग सॉन्ग में जैसे बहुत सारे होंगे, तो कुछ है जैसे सोना। एग्ज़ाम में आपको क्या पता होना चाहिए? जिनको पता है उनको अच्छी बात है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं पता और ऐसा ये ऑब्ज़र्व किया है हमने। अब स्कूल्स में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती और पंजाबीज़ तो दे आर वरीड, दे आर कंसर्न्ड कि कल्चर को कैसे प्रिज़र्व किया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाता अब उतना। एग्ज़ाम में आता है बस, अब उतना रह गया है। तो शायद उन लोगों को ना पता हो व्हाट इज़ घोड़ी या घोड़ियाँ, घोड़ियाँ क्या होती हैं? हमें तो घोड़ियाँ मीन्स वो मेयर वाला कॉन्सेप्ट नज़र है, हॉर्स एंड मेयर। यहाँ पे सोना, घोड़ी, तो ये क्या पता होना चाहिए आपको ये है क्या चीज़? बेसिकली वेडिंग सॉन्ग्स हैं। कौन गा रहा है जॉय के लिए? जो ग्रूम्स के प्रोसेशन में, बारात में जो लोग जा रहे हैं वो गा रहे हैं। फिर ब्राइड के साइड से कौन है? सुहाग है, जागो, ये चीज़ें गाई जाती हैं। तो सुहाग क्या है? ये फ़ोक सॉन्ग्स हैं, कब गाए जाते हैं? वेडिंग में गाए जाते हैं। घोड़ियाँ, सोहना, जागो, और एक टर्म आपको मिलेगी सिट्ठणियाँ। एक तरह का जैसे कहते हैं ना सटायर, इंसल्ट करना किसी की, एक दूसरे पे टॉन्ट करना, तो वो एक दूसरे की फैमिलीज़ पे टॉन्ट करना, बट ये कल्चर का पार्ट है। तो सिट्ठणियाँ भी गाई जाती हैं। तो सिट्ठणियाँ हो, सोना हो, घोड़ियाँ, सुहाग और ये जागो, वेडिंग सॉन्ग्स। दूसरा थीम आता है लव सॉन्ग्स। पंजाब में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, है ना, सोनी महिवाल, ये ऐसे हैं स्टोरीज। हमें ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, ना पढ़ने की ज़रूरत है। यूजलेस स्टोरी हम कह सकते हैं, यस। कल्चर के एस्पेक्ट्स आप जो मर्जी कह लीजिए, एग्जाम के लिए हमें नहीं चाहिए होता है, राइट? अब यहाँ पे आपको क्या पता नहीं चाहिए, यहाँ पे भी हमने अलग अलग उसको जैनर में डाला हुआ है। जो जॉनर है वो क्या क्या है? जुगनी, तो ये क्या है? ये सब लव सॉन्ग्स हैं। माहिया, टप्पे, टोला, जिंदुआ, ढोला, जिंदुआ, ये क्या है? रोमांटिक बैलाड्स हैं। उसी तरह से कोई गिद्दे के टाइम में जो गाए जाते हैं वो टप्पे होते हैं, है ना? मालवा में जो गा रहे हैं बेसिकली
लव एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे दैट इज़ माहिया। और उसी तरह से जुगनी हो गया। ये कौन है? जो फीमेल एक्ट्रेस है या जन ट्रैवलर है, जो जिसको रिप्रेजेंट किया है, मेन कैरेक्टर इज अ फीमेल, तो उसके स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, रोमांटिक अंडरटोन जो है उसको इसमें एक्सप्रेस किया था जुगनी। तो जुगनी, माहिया, टप्पे, टोला, जिंदुआ, ये सारे लव सॉन्ग्स वाले थीम में आ जाएंगे। एक जो थीम हमारा है वो डिवोशनल सॉन्ग्स का, तो जिसमें बेसिकली अगर आप बात करें तो शब्द जो है वो इसमें कवर हो जाता है। इसको जनरली हम बोलते हैं गुरमत संगीत। तो गुरमत संगीत है, शब्द कीर्तन है, वो इसी में आ जाता है। इसमें हम क्या बातें करते हैं बेसिकली, जो पाठ है वो हो गया, जैसे भजन होता है उसी तरह से ये जो गॉड है उसकी प्रेज में गाए जाते हैं, राइट। तो डिवोशनल म्यूजिक आप इसको कह लेंगे। फिर कुछ हैं हिस्टोरिकल, हीरोइक, कि जो होते हैं ना सूर में पुराने जो हीरोज थे, एंशंट हीरोज, उनकी स्टोरीज हैं, जैसे साके। तो ये क्या है, वो सॉन्ग्स हैं। साके सॉन्ग में आप क्या गा रहे हैं, जो ट्रेजिक इंसिडेंट है हिस्ट्री के, पुराने दुखद घटनाएं, तो यहाँ वो गाई जा रही हैं। दे आर कॉल्ड साके। दुल्लापट्टी, दुल्लापट्टी वॉज अ पंजाब फोक हीरो। तो लोहड़ी के टाइम में बेसिकली ये गाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग नाम आप सुन रहे, तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस जॉनर का है। हीरोइक सॉन्ग्स हैं, साक्य क्या है, दुल्लापट्टी क्या है, गुरमत संगीत क्या है, जुगनी क्या है, माइया, टप्पे, सिठनिया, टोला, है ना, जिंदुआ, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे सवाल आते हैं, राइट। तो अगर आप फॉर्म्स देखो, कितने तरह का फिर मेजर आपको म्यूजिक नजर आता है। एक होता है कि क्या गा रहे हैं, टप्पे गा रहे हैं। अब ये एक टाइप है उसकी, जो फोक म्यूजिक हमारा उसकी टाइप है कि टप्पे, बड़ा टप्पे, शॉर्ट राइमेटिक कपलेंट्स हैं, रोमांटिक थीम्स के साथ ये गाए जाते हैं, राइट। तो ओल्डेस्ट है, और होता क्या, बड़ी फास्ट चलता है ये, स्लो नहीं चलता, फास्ट पेस्ड होता है, मेलोडीज है इसमें। और शुरू कहाँ से होता है, पंजाब के कैमल राइडर्स जो थे, खासकर सिंध के और इस एरिया के, वो गाया करते थे, वो इसमें कन्वर्ट हो गया। और कई जगह लिखा था कव्वाली, कव्वाली भी इसी का पार्ट है। कव्वाली बेसिकली जो सूफीज्म है उसमें कव्वाली इसी पर इतना पॉपुलर नहीं है पंजाब में, स्टिल वी कैन रेफर, अगर हमें लगता है तो पंजाब कव्वाली वी कैन रेफर। और दूसरा जो है, जो आप कह लीजिए स्पिरिचुअल है ना, या डिवोशनल है, दैट इज गुरमत संगीत, शब्द कीर्तन। सो इसमें आपको डिवोशनल, फोक और क्लासिकल सबका ब्लेंड मिल जाएगा। बेसिकली है क्या, दिस इज अबाउट द टीचिंग ऑफ द गुरुज। सूफियाना कलाम जिसको हम कहते हैं काफिज, सूफी संत गा रहे हैं, थीम क्या हो सकता है, बेसिकली तो स्पिरिचुअलिटी, बट वहाँ पे लव विद गॉड भी है, जिसको कहते हैं इश्क हकीकी। उसके अलावा एक फॉर्म होती है बोलियाँ। बोलियाँ जो हमने सुना था और पढ़ा भी था पहले, डिस्कस किया होगा। ये कौन कर रहा है, सेलिब्रेशंस के टाइम में कौन गाता है, बाय द विमेन, जनरली वही गाती हैं इसको। और उसके अलावा जो और नाम आप क्या ले सकते हैं कि जुगनी है, सुहाग है, घोड़ियाँ, सिठनियाँ, छंद एंड लोरियाँ। और अलग अलग टाइम में ये गाई जाती है, कोई वेडिंग के टाइम में, कोई फेस्टिवल के टाइम में, ऐसे इनको गाया जाता है। तो ये अलग अलग थीम्स हैं। देन कम्स द इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो यहाँ पे हमने म्यूजिक की बात की, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, क्योंकि जब आप डिवोशनल की बात करेंगे तो डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए, डिवोशनल म्यूजिक के लिए इंस्ट्रूमेंट कुछ और चाहिए होगा, उसका जॉनर अलग है। जो भंगड़ा है ना, जो लव सॉन्ग्स हैं या हाई एनर्जी वाला, अब टप्पे हैं, तो वो फास्ट पेस्ड है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ही अलग होना चाहिए, कि उस तरह से एक फास्ट और एक स्लो। तो अलग अलग तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर हम बात करें परकशंस वाले, परकशंस जिस पे आप मारोगे तो आवाज़ निकलेगी, ऐसे जब जैसे ढोल है, और जिस पे मारोगे तो क्या, एक साउंड क्रिएट करेगा। परकशन इंस्ट्रूमेंट वो हैं सारे। तो उसमें ढोल है, ढोलकी है, ढड, ढड जिसमें पंजाबी च कहते हैं अपना, डफली, डफ भी बोलते हैं, चिमटा है, पखवाज, और गागर। गागर बेसिकली घड़ा है, ये जो पिक्चर होता है हमारा, वो उसको घड़े को बजाया जाता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ लिख दिया, आपको पता ही होगा। अब ढोल है और ढोलकी, दो यहाँ पे नाम आ रहे हैं, दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो स्मॉलर वर्जन है जो ढोलकी है, ढोल इज़ अ बड़ा वर्जन। जो ढोल है वैसे गले में डाल के बजाया जाता है विद स्टिक्स, और दीज आर कॉल्ड डगा ते तिल्ली। दिस इज डगा एंड तिल्ली, दो हैं जिसे बजाते, वुडन स्टिक्स हैं। और जो इसका स्मॉलर वर्जन दैट्स कॉल्ड ढोलकी, जनरली गिद्दे में यूज़ किया जाता है, ये भंगड़े में होता है, और लाइटर म्यूजिक है, और ये हाथ से बजाई जाती है। एक इससे भी छोटा वर्जन आता है, दैट इज कॉल्ड टड। सो ये एक अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ठट। तो इसमें क्या हो रहा है, आप हाथ से, जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा है, तो आपको हाथ से बजाना है। सो आवर ग्लास शेप्ड, जो किस में जो बैलेट्स गाए जाते हैं, टाडीज, जो हीरोइक स्टोरीज गाई जाती हैं, वो जो गा रहा है तो वो बजाता है, खुद ही बजाता है।
तो ढड, तो ढड अब आपको आइडिया लगे, ढड ढोल एंड ढोलकी। उसी तरह से ढफली, ढफली तो आपने बॉलीवुड सॉन्ग्स में बहुत देखी होगी, मूवीज़ में देखी होगी। पंजाब में जैसे गुरदास मान साहब हैं, तो उनका आपने अगर गाना कभी सुना हो, मूवीज़ में देखा हो, तो वो डफली ही बजाते थे, तो आपने देखा होगा। सो बेसिकली डफली एक अलग इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये सारे कौन से हैं, परकशंस वाले हैं। उसी तरह से चिमटा, तो चिमटा जो भंगड़ा है उसमें भी यूज़ होता है, उसके अलावा जो शब्द कीर्तन है, गुरु संगीत है, उसमें दोनों में यूज़ होता है, और आपने सुना भी होगा बहुत जगह पे। उसी तरह से आता है पखवाज, तो पखवाज भी इट्स लाइक ढोलकी, बट ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जो आपका शब्द कीर्तन गुरमुख संगीत में यूज़ होता है। थोड़ा सा फ़र्क है इसका, अदरवाइज वही है। इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी चीज़ों का फ़र्क होता है, साउंड का फ़र्क पड़ जाता है, उसी तरह से इनका नाम भी चेंज हो जाता है। और आगे हम देखें कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं हमें बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा हमारे लिए। अब ये सप, दिस नॉट स्नेक, सप कहते हैं, ये है किस चीज़ के लिए, क्लैपिंग करनी है, तो क्लैपिंग हाथ से अगर दर्द होगा ना भाई, अब ये क्लैपिंग साउंड के लिए आपने देखा होगा कई बार जो भंगड़ा परफॉर्म करते हैं, तो वो हाथ में डाल के इसको क्लैपिंग साउंड यूज़ करने के लिए इसको करते हैं। गिद्दे में भी यूज़ होता है, जल्दी भंगड़े में होता है। उसी तरह से हो गया दिस इज खड़ताल, तो ये भी क्लैपिंग के लिए, बट इसमें म्यूजिक चेंज हो जाएगा, जो यहाँ से साउंड क्रिएट होगा वो कुछ अलग तरह का है। फिर आते हैं वो वाले जिसमें स्ट्रिंग यूज होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे आपने सितार सुना होगा, है ना, तो सितार में क्या होता है, स्ट्रिंग होते हैं, गिटार है। पंजाब में गिटार की तो नहीं है, हम फोक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे गिटार की तो बात नहीं करने वाले। तो उसमें आता है तुम्बी, आता है, तुम्बा भी बोलते हैं, तुम्बी भी बोलते हैं जनरली। एक आता है सरंगी, सरंगी आपने सुना होगा, मूवीज़ में बड़ा देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज़ में। एक होता है इकतारा, है ना, एक होता है दिलरुबा और सरांदा। अब ये क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड तुम्बी, और है ना, तो तुम्बी क्या होती है, ये सिंगल स्ट्रिंग वाला है। एक तारा भी आपने वर्ड सुना होगा, दोनों में अगर देखा जाए फ़र्क है, बट कई बार कन्फ्यूज़न नहीं होती, इसी को लोग एक तारा बोल देते हैं। एक तारा जो थोड़ा सा अलग होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप, एक ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल शेप होगा, और वहाँ से जो है एक स्ट्रिंग निकली होगी जो अटैच होगी। फ़र्क क्या है दोनों में, दोनों सिंगल स्ट्रिंग ही हैं, फ़र्क ये है एरिया का। वो बांग्लादेश वाले एरिया, बंगाल वाले एरिया का है, ये पंजाब का है। तो कई बार इसी को इकतारा बोल दिया जाता है, सिमिलर सिमिलर है। अगर हो सके थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है जो नज़र आया, क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग है वो। और ये लोग घर पे बना लेते हैं, दिस इज समटाइम यूज एज दिस, व्हाट दे यूज, द कोकोनट दे यूज फॉर दिस। एक सिंगल पीस है वुडन का, तो जनरली कोकोनट से भी बना लेते हैं, बट दिस इज नॉट ऑफ कोकोनट, तो अलग अलग मटेरियल यूज करके सिंगल ये वुडन का पीस है जिसे बनाया जाता है, और यहीं से जो रेजोनेट करके साउंड जनरेट करता है। अब इसी का जो अलग अलग वर्जन आपने देखो, सरंगी है, तो सरंगी इट्स लाइक अ सितार, बट इंस्ट्रूमेंट कुछ अलग तरीके का है, सिंगल लॉग ऑफ वुड से बना होता है। अगेन जैसे वायलिन बजाते कुछ ऐसा ये है। अब यहाँ पे आप देखें, एक होता है दिलरुबा और दूसरा होता है सरांदा। फ़र्क है, बहुत फ़र्क बहुत कम नज़र आएगा। ये पंजाब में सेज कि इसको जो डिवोशनल म्यूज़िक है वहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे हमने शब्द की बात की तो वहाँ पे इसको जनरली यूज़ किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड दिलरुबा एंड दिस इज़ कॉल्ड सरंगी, और ये दिस वन सरांदा, ये तो डिवोशनल म्यूज़िक में ही यूज़ होता है। तो दिस दिलरुबा एंड सरांदा दोनों डिवोशनल म्यूज़िक में यूज़ हो रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, तो उससे क्या चेंज होगा, उससे साउंड चेंज होगी, तो जो म्यूज़िक जनरेट होगा वो अलग जनरेट होगा। तो थोड़ा सा चेंज करते ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही साउंड चेंज हो जाएगा। फिर आते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स जो हवा की तरह से बजते हैं, जैसे आपने सुना होगा बांसुरी, है ना। अब फ्लूट है, कैसे बजती है, जब उसमें आप प्रेशर एग्जर्ट करते हैं हवा से। यहाँ पे डबल फ्लूट होती है, जैसे अलगोजा, अलगोजा है, शहनाई है, पुंगी। तो अलगोजा तो बड़ा पॉपुलर है पंजाब में, अक्सर बजाते हैं लोग इसको। सो इट्स अ पेयर ऑफ वुडन फ्लूट, ना, जैसे जुगनी गा रहे हैं, मिर्जा गा रहे हैं, तब इसको बजाते हैं, तो दिस कॉल्ड अलगोजा। तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ फ्लूट, यस। तो पेयर ऑफ फ्लूट को हम अलगोजा बोलते हैं पंजाब में, ऐसा है। शहनाई बहुत कम यूज़ होता है, बट स्टिल पार्ट है हमारे कल्चर का, यूज़ हुआ करता था, खासकर जो वेडिंग सेरेमनी है उसमें यूज़ होता था। तो ये हो गया। और एक है पुंगी, पुंगी जो हमने कहा, दिस इज बीन बेसिकली, जिसको पुंगी कह रहे हैं। तो बीन जो यूज़ होती, कौन यूज़ करता, स्नेक चार्मर यूज़ किया करते थे। बट अब क्या है कि स्नेक चार्मर के अलावा फोक म्यूजिक में भी यूज हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है कि स्नेक चार्मर यूज करेंगे इसको, सपेरे जो होते हैं वो यूज करते थे, पर इसको फोक म्यूजिक में यूज किया जाता है। उसके अलावा और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हमारे पास,
वी हैव हारमोनियम, वी हैव बुगचू, वी हैव स्वरमंडल, वी हैव मंजीरा, वी हैव काटो। यस, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, कुछ नए भी होंगे। ये हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना। अब आपको बजाना आता है कि नहीं आता, हार्डली मैटर्स। आपने सुना कि नहीं सुना, देखा कि नहीं देखा। अगर आपने देखे तो बहुत अच्छी बात है, पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये उनके लिए वीडियो जिनको नहीं पता है, और ऐसा हो सकता है यार बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो हारमोनियम बताने की जरूरत नहीं। हारमोनियम क्या होता है, बेसिकली काइंड ऑफ कीबोर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसको डिवोशनल सॉन्ग में शब्द कीर्तन में यूज होता है, या वो जो कव्वाली गाते हैं वो यूज करते हैं। तो कव्वाली और शब्द कीर्तन का लिंक है, यस, दोनों डिवोशनल है। कव्वाली जहाँ से शुरू हुई डिवोशनली थी, आज कव्वाली को बॉलीवुड में डाल दीजिए, बना दीजिए कुछ भी। बट प्रैक्टिकली अगर बात करें, जो ओरिजिन है उसका, वो कहाँ से हुआ? जो चिश्तीज हैं, जो उनकी दरगाह थी अजमेर शरीफ, वहाँ से, चिश्तीज के यहाँ से निकला है सारा म्यूजिक। और कौन सा? कव्वाली वाला बात करें, नॉट एवरीथिंग आई एम सेइंग। बुगचू, तो ये भी स्ट्रिंग आप कह लीजिए, सिंपल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम है, ये अलग है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है एक बुगचू में, बट कुछ अलग तरीके का है। तो ये जो छल्ला गाते हैं वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिस स्ट्रिंग होगा जिसको बजाया जाता है जनरली। यहाँ पे जो बाहर स्ट्रिंग निकला हुआ ना, ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये स्ट्रिंग बजता है। इसको स्ट्रेट करके ऐसे, इसको आगे ला के पकड़ कर हाथ में लेके इसको बजाया जाता है। राइट, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं पंजाब में, जो हमें भी नहीं पता होगा, जो हमने शायद देखे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कल्चरल है, जो बहुत टाइम पहले यूज हुआ करते। देन देयर इज दिस वन, स्वर मंडल। ये क्या है? इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग है, तो मल्टी स्ट्रिंग ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है। एक होता है मंजीरा, या आपने देखा होगा कहाँ पे शब्द कीर्तन में वो बजाते हैं ना, तो दिस इज दैट, द सिम्बल्स है ना, तो छोटे छोटे सिम्बल्स हैं जिनको मंजीरा बोला जाता है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। और एक है काटो। काटो इट्स लाइक, जो काटो होती है, काटो कहते हैं अपना स्क्विर्स, गिलहरी को बोलते हैं। तो शेप इसकी देखने में गिलहरी जैसे, इसलिए इसका नाम काटो। और ये वही साउंड करते हैं, टक टक की साउंड के लिए डांस करते हुए इसको यूज़ किया जाता है। तो कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है जो पंजाब में हम यूज़ करते हैं अपने फोक म्यूज़िक में। सो अब आपको आइडिया होगा कि फोक म्यूज़िक कैसा है और फोक इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं। आई होप कि आपको एग्जाम में से हेल्प होगी। राइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।